ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर, विजुअल है। यस सर। ओके, ओके। सो यहाँ तक हमारा ऐप कंप्लीट हो गया था। HTML टेम्पलेट्स हमारे यस इम्प्लीमेंट सर। हो गए थे। इमेजेस हमने इंपोर्ट कर ली थी, कैसे इमेजेस इंपोर्ट होती है, क्या उसका करेक्ट वे होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि हम नेविगेशन कैसे कर सकते हैं रिएक्ट राउटर डोम के रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से। रिएक्ट राउटर डोम क्या करता है, आपके सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट करता है। जब भी आप रिएक्ट राउटर डोम की राउट्स को यूज करते हैं, सो आपका पेज बार बार रिफ्रेश नहीं होता है, सिर्फ वो कंटेंट को अपेंड करता है आपके HTML के अंदर। ओके, यही करा था आपने, सबने प्रैक्टिस करी थी रिएक्ट राउटर डोम की। यस सर। यस सर। ओके, तो अब आप लोगों को ये करना है, सभी गिटहब यूज करते हैं? यस सर। यस ओके, सूर्या, यस हाँ सर। सूर्या सभी का गिटहब है, तो इन्हें एक रेपो क्रिएट करनी है। रेपो का नेम ओके रहेगा जीमेल क्लोन। ओके, ओके सो जितना अभी तक इन्होंने कोड कर लिया है उसे पुश करना है। ओके, ओके सर। ओके, ओके। सो मुझे आप मुझे टॉप 3 स्टूडेंट्स का नेम भी शेयर करना इस बैच के, जिनकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। ओके सर। ओके, सो उनकी रैपो के ऊपर हम चेक करेंगे कोड को। ओके, वैसे हम ओके सर। सभी की रैपो चेक करेंगे, बट इनकी रैपो पे रैपो से हम कोड एक्सट्रैक्ट करेंगे जितना आप करा दोगे। ओके, सो ओके सर। कोई भी 2 स्टूडेंट्स आप सेलेक्ट कर लेना, उनकी रैपो से हम कोड को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड आगे की फंक्शनैलिटीज के ऊपर वर्क करेंगे। ओके, ओके सर। सो गाइस सभी अपनी अपनी एक ऐप क्रिएट करेंगे इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और जितना अभी तक हो गया उसे वहां पे पुश करेंगे एंड कंटिन्यूअसली अब आप कोड पुश करोगे गिटहब के ऊपर, जहां जहां तक आप फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। क्लियर है सभी को? किशन, तनिष, अनिकेत? यस सर। यस ओके फाइन, सो इससे आप गिटहब भी सीख जाओगे एंड आपके पास एक रैपो रहेगी। तो जब आप इंटरव्यू दोगे किसी भी कंपनी में, तो आप अपना गिटहब पेज वहां पे शो कर सकते हो या रिज्यूम में लिख सकते हो कि पर्टिकुलर ये मेरा गिटहब पेज है, मैंने इन इन लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क किया है। ओके, तो जितने भी हम प्रोजेक्ट्स अब क्रिएट करेंगे वो सारे गिटहब पे अवेलेबल रहेंगे। तो आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करोगे वहां पे वो सबसे पहले आपकी रेपो चेक करेगा। Okay? जैसे ही आप रेपो चेक करेगा वो, तो आपका 30% इंटरव्यू उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके फाइन, so let's start. So हमने रिएक्ट राउटर डोम तक देख लिया था। अब हम फिर से रिएक्ट राउटर डोम पे जाते हैं। ये हमारी राउट्स थी। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट पेज आता था, होम पे क्लिक करने पे होम, और अबाउट पे क्लिक करने पे अबाउट। ओके, सो आपका टास्क ये है कि जो हम रिएक्ट राउटर डोम से कर रहे हैं उसी फंक्शनैलिटी को हमें हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। कैसे? अगर मैं अभी इनबॉक्स पे हूँ, ठीक है, इनबॉक्स पे क्लिक करने पे मुझे इनबॉक्स यहाँ पे शो होना चाहिए एज अ टेक्स्ट। आप H1 टैग का यूज कर सकते हो या किसी भी पर्टिकुलर टैग का यूज कर सकते हो। ओके, जैसे ही मैं इनबॉक्स पे क्लिक करूँ तो ये सेक्शन पे मुझे इनबॉक्स दिखना चाहिए। सेंड पे क्लिक करूंगा तो ये सेक्शन पे मुझे सेंड दिखना चाहिए। ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे ड्राफ्ट शो होना चाहिए एज अ टेक्स्ट। सो इनका आप अलग अलग क्या बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, सेंड, इनबॉक्स एंड सो ऑन। उस कंपोनेंट को आपको रेंडर करना है।
सर यस। आवाज आ रही है? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा समझ नहीं आया। ओके ओके फाइन। ओके, सो ये हमारा रिएक्ट राउटर डोम है। आप ध्यान से देखिए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, कॉन्टैक्ट पेज शो होता है। होम पे क्लिक करूंगा, होम पेज एक्सट्रैक्ट होता है। अबाउट पे क्लिक करूंगा, अबाउट पेज मुझे शो होने लगता है। अब इसकी कोडिंग का है, तो अगर मैं जाता हूँ होम डॉट JSX पे, तो ये मेरा होम है। अगर मैं इस पे होम पेज अवेलेबल, इसके बाद अगर मैं अबाउट पेज पे जाऊंगा, तो मैंने अबाउट का भी एक कंपोनेंट बना रखा है, अवेलेबल। एंड अब मैं कॉन्टैक्ट पेज पे जाता हूँ। सो कॉन्टैक्ट का भी मैंने एक कंपोनेंट बना रखा था प्रीवियस क्लासेस में, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रिएक्ट राउटर डोम कैसे वर्क करता है। इज अवेलेबल। ओके, सो अब आप देखोगे कॉन्टैक्ट के क्लिक पे कॉन्टैक्ट पेज इज अवेलेबल, होम पेज इज अवेलेबल, अबाउट पेज इज अवेलेबल। ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको, एक्चुअली ये हो कैसे रहा है। सो रिएक्ट राउटर डोम के अंदर हम क्या करते हैं, राउट्स को डिफाइन करते हैं। राउट्स का मतलब होता है जितनी भी आपके एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग होगी, इनसाइड द राउट्स वो रैप होंगी सारी, ठीक है। ये राउट्स राउट्स के अंदर हमने पर्टिकुलर राउट को सेट किया है। जब भी यूजर स्लैश कॉन्टैक्ट क्लिक करेगा या स्लैश कॉन्टैक्ट के ऊपर जाएगा आपकी यूआरएल के ऊपर, सो एलिमेंट क्या डिफाइन करता है कि आपको कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है। तो एलिमेंट के बिहाफ पे आप कंपोनेंट का नेम लिख सकते हो और यहाँ पे आप यूआरएल डाल सकते हैं। सेम सिनेरियो हमने नैप बार के लिए किया है। सो नैप बार क्या है हमारा, जो हम नैप बार ऊपर दिखा रहे हैं वो एक कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट के अंदर हमारी नेविगेशन का कोड लिखा हुआ है, जो कि ये है। ओके, अब आप जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक लिंक टैग लगा हुआ है। लिंक टैग के अंदर होम, ये हमारी यूआरएल है। सो यही सेम यूआरएल हमने राउट्स के अंदर डिफाइन करके रखी है, होम स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट। तो नैप बार पे जाओगे तो स्लैश होम स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पे आपकी यूआरएल डिफाइन है। एंड हम लिंक टैग का यूज क्यों कर रहे हैं, अगर हम एंकर टैग का यूज करते हैं तो वो एक न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करता है और पेज को लोड करता है। ओके, तो अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे एंकर टैग लगाता हूँ, अगर हम यहाँ पे एंकर टैग का यूज करेंगे, सो जो हमारा पेज है वो पूरा के पूरा रिफ्रेश होगा। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, लिंक टैग का यूज किया है, जो कि किसका पार्ट है, रिएक्ट राउटर डोम का पार्ट है। सो यही सेम फंक्शनैलिटी आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर लगानी है। ये सो अगर मैं इनबॉक्स पे क्लिक करूँ, सो इनबॉक्स कंपोनेंट लोड होना चाहिए। सेंड पे क्लिक करूँ, सेंड कंपोनेंट लोड होना चाहिए। ड्राफ्ट पे क्लिक करूँ तो ड्राफ्ट का कंपोनेंट लोड होना चाहिए। ओके, समझ में आया क्या टास्क है। यस। Yes, sir. ओके, यस, कोई क्वेरी है आपको। Yes, sir. यस अमन, Sir, I have no question. रिपीट करो अमन। सर समझ गए, कोई क्वेरी नहीं है, ये बोल रहा हूँ। ओके अमन, सो आपको इतना करना है। इसके बाद आपको, मैंने लिंक शेयर करी थी आपसे गूगल क्लाउड कंसोल की। ओके, सो
गूगल डेवलपर कंसोल, ये रहा। तो ये गूगल क्लाउड कंसोल है। यहाँ पे जाके हमें एक खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो आप ये वाली लिंक पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है, पॉपअप ओपन होगा, जिसके राइट हैंड साइड पे आपको न्यू प्रोजेक्ट की बटन मिलेगी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है। सो हम देते हैं जावास्क्रिप्ट रिएक्ट 2024। ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम डाल सकते हो। क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करते से ही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा सिलेक्टेड प्रोजेक्ट। यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको एपीआई एंड सर्विस में जाना है। इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज, इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज पे जाके जीमेल एपीआई पे क्लिक करना है और इसे यहाँ से इनेबल कर देना है। अगर आप इनेबल नहीं करोगे, सो आपकी एपीआई वर्क नहीं करेगी। जैसे ही आप इनेबल करोगे इसको, इस तरीके से आपको कंसोल दिखने लगेगा गूगल क्लाउड का। देन आपको क्रेडेंशियल्स पे जाना है और एक ओ ऑथ की को क्रिएट करना है। ओके, क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करोगे, ओ ऑथ क्लाइंट आईडी, इस पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल को आप जब रीड करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा ओनली अवेलेबल टू यूजर विथ इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, यू विल नॉट नीड टू सबमिट योर ऐप फॉर वेरिफिकेशन। ओके, एक्सटर्नल पे लिखा है अवेलेबल टू एनी टेस्ट यूजर विद अ गूगल अकाउंट, योर ऐप विल स्टार्ट इन टेस्टिंग मोड, विल ओनली बी अवेलेबल टू यूजर यू एट लिस्ट ऑफ टेस्ट यूजर्स। ओके, सो हम इंटरनल यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों का ऑप्शन, दोनों में क्या ऑप्शंस है। तो फर्स्ट वाला हमें बोल रहा है कि आपका जो है इंटरनल अगर आप करते हो तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूजर है सिर्फ वही से यूज कर पाएंगे। ओके, प्लस ये हमें गूगल वर्क स्पेस का अकाउंट मांग रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस आप कोई भी कंपनी की जीमेल आईडी देखोगे तो उसके लास्ट में आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिखेगा। जैसे @gmail.com करते हो, उसी तरीके से अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेल उठाओगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेल के ऊपर उसका नेम रहेगा। ओके, तो जो भी उसके करस्पॉन्डिंग ईमेल्स रहेंगे सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। सो अभी हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो हम एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं। क्रिएट करोगे, सपोर्ट ईमेल के अंदर आप सपोर्ट ईमेल डाल सकते हो। मैंने ये सपोर्ट ईमेल डाल दिया। ये सारी चीजें आपको ब्लैंक छोड़नी है। कॉन्टैक्ट में आप अपना मेल एड्रेस डालोगे। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको स्कोप्स डिफाइन करना है। सो यहाँ पे अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। ऐड यूजर्स के अंदर आप यूजर्स दे सकते हो, जितने यूजर्स दोगे वो आपके ऐप को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं अपना ही ईमेल डाल रहा हूँ।
ऐड हो गया। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो एंड प्लस फिल्टर्स के अंदर जाओगे तो फिल्टर्स के अंदर आपको यूजर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये हमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। बैक टू डैशबोर्ड करना है। ओके, क्रेडेंशियल पे क्लिक करोगे, ये हमारा ऑथ कंसेंट से क्रिएट होगी। सर ये क्रिएट करने का मतलब क्या होता है इससे क्या करना है? आ, रॉ कंसेंट्स इसको की स्केल। ये अगर आप क्रिएट नहीं करोगे तो आप जीमेल की एपीआई को यूज नहीं कर पाओगे। ओके, सो जीमेल की एपीआई क्या करती है, आप जैसे ही उसकी एपीआई पे जाते हो तो वो एक टोकन क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कराती है। टोकन क्रिएट करने से पहले वो टोकन क्रिएट करने से पहले क्या करती है, आपका एक सर्विस अकाउंट लेती है। ठीक है, सर्विस अकाउंट के रिगार्डिंग हम सर्विस अकाउंट यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है, जो कि किस नेम से है, आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब हमें बहुत क्लाइंट आईडी चाहिए। जब आप जीमेल की एपीआई पे जाओगे, आपको एक पर्टिकुलर यूआई दिखता है जब भी आप साइन इन करते हो जीमेल के अकाउंट पे, यस सर। जहाँ पे आपको मेल डालना पड़ता है देन पासवर्ड डालना पड़ता है। ठीक है, सो आप ये अकाउंट इसलिए क्रिएट कर रहे हो ताकि आपका यूजर जो भी मेल डाले और पासवर्ड डाले उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एक्सेस टोकन हमें मिले वो हमें गेट हो। ओके, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, डेवलपर अकाउंट। डेवलपर अकाउंट की हेल्प से हम एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करेंगे जो कि हमें जीमेल की सर्विसेज को यूज करने में हेल्प करेगा। ओके, सो अभी हमने OAuth देख लिया है, तो फिर से OAuth पे जाएंगे। यहाँ पे अब हमें एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना है, किस टाइप की एप्लीकेशन है, क्या हम एंड्रॉइड के लिए यूज कर रहे हैं, कोई एक्सटेंशन क्रिएट कर रहे हैं या iOS के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन के लिए। अब यहाँ पे ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन यूआरएल आएगा। ओके, सो जो आपके प्रोजेक्ट का यूआरएल है आपको यहाँ पे वो देना है। हमारे प्रोजेक्ट का यूआरएल है लोकल होस्ट 3000, यहाँ पे ये डालना है। ओके, आखिरी में स्लैश आपको ऐड नहीं करना है। ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरएल, आफ्टर लॉगिन आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, सो हम एक पेज क्रिएट करेंगे प्रोफाइल नेम से, वहां पे हम रिडायरेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल डाल देते हैं, क्रिएट करेंगे। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जब भी आप कोई भी एपीआई को एक्सेस करते हो जो कि फ्री नहीं है, तो आपको कुछ क्रेडेंशियल्स लगते हैं, जैसे क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट की, जिसके बिहाफ पे आपकी जो एपीआई है वो चेक करती है क्या आप वैलिड यूजर हो एपीआई एक्सेस करने के लिए या नहीं। ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं एंड कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसे एंड पर्टिकुलर किसी भी नोटपैड में सेव कर देंगे। ये क्लाइंट सीक्रेट, दैट्स इट। आपको यही करना है, क्लाइंट आईडी क्रिएट करनी है, क्लाइंट सीक्रेट क्रिएट करना है और उसे आपको किसी भी नोटपैड या फिर टेक्स्ट एडिटर के अंदर सेव करके रखना है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड जेसन, डाउनलोड इन जेसन फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी की डाउनलोड हो जाएगी। और जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेगी। ओके, जैसे वेब, क्लाइंट आईडी मिल गई, प्रोजेक्ट आईडी मिल गई आपको, जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, रिडायरेक्ट यूआरएल मिल गई। ये सारी चीजें आपको एज अ जेसन फॉर्मेट प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, सो आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो।
या तो टेक्स्ट एडिटर में सेव कर लें या फिर JSON के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हो और क्लाइंट को, एंड एडिट कर सकते हो और क्लाइंट को। एडिट जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम हमारी यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो हमें ऑप्शन मिलेगा राइट हैंड साइड पे, यहाँ से भी हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सर अभी हम उसके किसी के नाम से डेटा स्टोर किए हैं वहाँ का सीक्रेट में, सीक्रेट तो समझ है। की और क्रेडेंशियल ये इसने हमें खुद ही क्रिएट करके दिया है। जैसे कि हमने अकाउंट क्रिएट किया हमारा, जो कि रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया, इसके भी पे हमने OAuth कंसेंट स्क्रीन और OAuth क्रेडेंशियल्स पे क्रिएट किए हैं, ताकि ये हमें हमारा खुद का लॉगिन फॉर्म क्रिएट करके दे। ओके, यहाँ तक समझ में आया? कोई क्वेरीज किसी को? सर मुझे तो समझ में ही नहीं है। ओके पूनम, आज आप यस अकाउंट सर। क्रिएट करो, अकाउंट क्रिएट करो। जब हम वर्किंग स्टार्ट सर करेंगे इवन तब मुझे हम भी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग आपके। नहीं हुई, स्क्रीन प्रॉपर विजुअल नहीं हो पा रहा था इसमें भी। ओके, कोई किशन एंड पूनम, आपको ये समझ में आ गया कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है? नो सर। यस किशन कहाँ से समझ में नहीं आया? मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, अकाउंट सर कैसे क्रिएट स्टार्ट करना की तो है। रिपोजिटरी पे आप बता रहे थे। ओके, मतलब तो चीजें मेरी बट ऊपर सर से ही जा रही स्टेप है। बाय स्टेप आप बहुत फास्ट हो। ओके, सो जीमेल क्लाउड कंसोल पे जाओगे आप, ठीक है, इसकी वेबसाइट विजिट करोगे, यहाँ पे आपको एपीआई एंड सर्विसेज मिलेगी। एपीआई सर्विसेज पे सिलेक्ट करोगे क्योंकि हमें जीमेल की सर्विसेज को यूज करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्रोजेक्ट का नेम दिखेगा, रिएक्ट, ठीक है। ये हमारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट रहती है। प्रोजेक्ट की लिस्ट के रिगार्डिंग हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम देना होगा। सो XYZ आप कुछ भी दे सकते हो, क्रिएट पे क्लिक करोगे, क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही क्रिएट होगा सो आपको इस तरीके का यूआई दिखेगा। अब क्रेडेंशियल्स हमें क्रिएट करने हैं। सो जब भी आप एपीआई यूज करोगे जीमेल की, सो आपसे क्रेडेंशियल्स मांगेगा, जो कि रहेंगे आपके ऐप के क्रेडेंशियल्स, ठीक है। सो आपको यहाँ पे जाना है और क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करना है। क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करोगे, वो ऑथ क्लाइंट आईडी पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करोगे, वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन पे ही करेंगे हम। ऐड यूआरएल को क्लिक करोगे। अब आप किस एप्लीकेशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं? सो हम किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, अभी हम लोकल पे ही रन कर रहे हैं, सो हम लोकल होस्ट की यूआरएल यहाँ पे डालेंगे। अगर हमारा ऐप लाइव होता है सो लाइव की यूआरएल जो भी रहेगी हम वो डालेंगे। जैसे अगर हमें फ्लिपकार्ट ऐप के लिए यूज करना है तो फ्लिपकार्ट की जो यूआरएल रहेगी हम वो यहाँ पे डालेंगे। तो अगर हमें फ्लिपकार्ट में यूज करना है तो हम ये वाली यूआरएल कॉपी पेस्ट करेंगे, बट अभी हम लोकल पे चल रहे हैं तो हमने लोकल की यूआरएल यहाँ पे डाली थी, ठीक है। ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरएल, सो आफ्टर लॉगिन आप किस यूआरएल पे उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अपनी फिर से यूआरएल डाली और एक प्रोफाइल पेज हम बनाएंगे कंपोनेंट का, उस यूआरएल को हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे और क्रिएट के ऊपर क्रिएट कर दिया। ओके, बस इतना ही आपको करना है अभी। यस सर, इतना करना। ओके, सिर्फ आपको अभी अकाउंट क्रिएट करना है। जब हम कोडिंग करेंगे, जब हम इसकी ओके। फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे, तब मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि एक्चुअली वो हमें क्यों नेसेसरी है और हमने ये क्रिएट क्यों किया है। जब आप प्रॉब्लम देखोगे कि विदाउट इसके जब आप लॉग इन नहीं कर पाओगे, तब आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, तो क्वेश्चन व्हाट इज OAuth 2.0?
What is ref look like? ओके, तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ग्रुप पे, उससे प्रिपेयर करना। तो आज क्या होता है, मैं कल के सेशन में फिर से एक्सप्लेन करूँ। Okay. ठीक है, तो क्वेश्चन शेयर कर दिए, अपनी एक रेपो बनाए गिटहब के ऊपर। एंड जो आज मैंने आपको टास्क दिया है कि आपको रिएक्ट राउटर डोम को इम्प्लीमेंट करना है जीमेल की। ओके, तो ये कंप्लीट करना है। Okay, sir. तो आप सूर्य सर की हेल्प ले सकते हो, तो वो आपको राउटर डोम के ऊपर अलग अलग कंपोनेंट को रेंडर करना बताएंगे। ओके, बट तभी हेल्प लेना जब आपसे नहीं हो, पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, देन फिर हेल्प लेना। ओके फाइन, सो इतना कंप्लीट करो, रैपो क्रिएट करके मुझे रैपो सब ग्रुप को शेयर करेंगे, अपनी पब्लिक रखना रैपो अपनी। ओके, Yes. तो अभी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आप लोग 8। ओके ओके, सो एक स्टूडेंट अभी अवेलेबल है, तो मुझे 8 की रैपो एंड ऑफ द डे तक चाहिए ग्रुप के अंदर। Okay, sir. ओके ओके ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू। Thanks, man.